आखिर मन क्या है और इसे समाप्त करने का तरीका आखिर हो क्या सकता है? क्या आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है कि आप कौन हैं? तब आप देख पाए होंगे कि आपका मन आपसे अलग नहीं है। आप जैसे लोगों को दिखाई देते हैं वैसे ही आपका मन है। मन आपसे अलग नहीं है। आपका चेहरा मन का ही डुप्लीकेट है। अगर मन ना रहे तो क्या आपका चेहरा बदल जाएगा? असल में मन से ही निर्धारित होता है कि आपका चेहरा और शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा कि बीमार रहेगा। अगर मन ना रहे तो क्या आपका चेहरा बदल जाएगा? नहीं, आपका प्रतिबिंब बदलेगा। तब आप ही हो जाएंगे, जो आप हैं, जो आप स्वयं हैं। लेकिन आप स्वयं क्या हैं? क्या आप जानते हैं? आप अपने आप को जरा सा टटोलें। सोचिए, असल में आप क्या हैं? क्या आप सिर्फ अनुभव करने वाले हैं या अनुभव का पूरा भंडार है? क्या आप करुणा हैं? क्या आप क्रोध हैं? क्या आप किसी के मित्र या शत्रु हैं? या आप किसी के पति या पत्नी हैं? क्या आप प्रेमी हैं, लालची हैं, धोखेबाज हैं? क्या हैं असल में आप? क्या आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? आखिर आपका अस्तित्व क्या है? क्या आप इन चीजों से मिलकर बने हैं? अगर ये चीजें ना होंगी तो आप क्या रहेंगे? इनमें से आप क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यह सब आपके अंदर है। आप अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, करुणावान भी हैं और धोखेबाज भी हैं। जब आप अच्छा कार्य करने जाते हैं तो आप 1000 बार सोचते हैं। क्या वास्तव में आप सोचते हैं? अगर अपने अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि रहने देना, कोई और लोग भी तो है जो इनकी मदद कर सकते हैं। तो फिर किसी और दिन किसी और की मदद कर देना, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही जब आप कोई बुरा काम करने जाते हैं तो आपके अंदर से यह आवाज़ आती है। वह आवाज़ कहती है, कर लेना, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह युद्ध क्या है, कभी आपने सोचा? लगभग लोग नहीं सोचे होंगे जब आपके मन में यह स्थिति चल रही होगी। बाद में आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह क्या हो गया, यह तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और यह सब क्या है? क्या आप यह नहीं जानते कि यह सब क्या है? यह सब कंफ्यूजन है। आप भ्रमित होते रहते हैं और इसका कारण हमारा मन है। लोगों का मन ही कंफ्यूजन है, वो हमें भ्रमित कर देता है, हमें सही चीजें नहीं देखने देता। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपको मन कहता है कि यह करके क्या मिलेगा। जब आप बुरा करने जाते हो तब पर भी यह मन आपको रोकता है, कहता है कि यह करके तू फंस जाएगा। एक ओर से मन कहता है कि यह मत कर और दूसरे ओर से मन कहता है कि एक बार करके देख लेते हैं क्या ही होता है। तब आप कुछ गलत कार्य करेंगे तो उस समय भी यह मन करेगा कि थोड़ा सा कर ही लेते हैं, आखिर क्या ही जाता है। लेकिन बाद में पछताएंगे भी। लेकिन आखिर कौन पछताएगा? क्या आप पछताएंगे? असल में जो आप हैं वो कभी नहीं पछताता, क्योंकि वह नींद में है, उसे अभी कोई जानकारी नहीं है। यह पछताने का काम भी आपका मन ही करता है। यह आपको ऐसे जाल में फंसा सकता है कि जहां से निकलना नामुमकिन हो सकता है। यह आपको जरा सा भी मौका नहीं देता कि सोचें कि आप कौन हैं। जब आप सोचेंगे कि आप कौन हैं तो यह आप नहीं सोचते, यह भी आपका मन ही सोचता है। यह आपको भ्रम में रखना चाहते हैं कि आपको लगे कि आप किसी यात्रा में हैं, जिस पर चलकर आप एक दिन अपने आप को जान पाएंगे। दुनिया में आप 3 तरह के इंसान देखेंगे। पहला इंसान जो जीता है, दुख सुख सब भोगता है और चीखते चिल्लाते मर जाता है। दूसरे तरह के लोग, वो भी दुख सुख सबका आनंद लेते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, दर्द लेते हैं, लेकिन बीच बीच में यह सवाल पूछ लेते हैं, यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, मैं कौन हूँ। में से कई लोग यात्रा में निकल जाते हैं अपने आप को जानने के लिए। फिर मन उन लोगों के ऊपर अपना चाल चलता है, उन्हें उस यात्रा में भी फंसा देता है और आखिर में वह भी ऐसे ही चले जाते हैं। तीसरे में वह लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखने की दृष्टि होती है। उनके पास कोई सुख आता है वह उन्हें देखते हैं, दुख आता है वह उसे भी देखते हैं।
मन उन्हें भी भ्रमित करता है, लेकिन वह मन को भी देखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ा लेते हैं। सही संकल्प शक्ति में ऐसी पावर होती है कि वह हमें मन के जाल को तोड़ने में मदद कर सकती है। आप ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, किसी और की बात सुनते हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। यह प्रश्न आपको कहीं दूर ले जाता है। आपको लगेगा कि आप कोई गहराई वाला प्रश्न कर रहे हैं। अगर कोई दृष्टि वाला व्यक्ति हो, अगर वह यह सवाल प्रश्न अपने आप से पूछता है या अपने अंदर से पूछता है, तो वह तुरंत अपने अंदर मुड़ जाता है। वह अपने आप को पहले टटोलता है। और जैसे ही आप अपने आप को पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन मन आपको कई सारे उत्तर देगा। लेकिन आप अगर मन को भी देख पाएंगे तो आप एक खालीपन देखेंगे। इस खालीपन के अंदर एक अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मन के तूफान को भी पार करना होगा। इतनी आसानी से मन आपको मैं क्या हूँ इसका उत्तर प्राप्त करने नहीं देगा। वह ऐसा भ्रम बनाएगा कि आपको लगेगा कि आपको उत्तर मिल रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। अगर आप अपने अंदर संकल्प शक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं, तब आप मन की माया जाल को काट सकते हैं। असल में सवाल था कि मन क्या है। मन एक आदेशों का समूह है, एक कमांड का झुंड है। इन कमांड को हम लोग बचपन से लेकर अभी तक कमाते आ रहे हैं। आज के मनुष्यों का मन बहुत जटिल है। पहले मनुष्यों का मन भी उतना जटिल नहीं था जितना कि आज है, और उस जटिलता का कारण हमारा मोबाइल है, टीवी है और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो आपके अंदर के आदेशों को संचालित करता है। इसीलिए आप जब रास्ते में चलते हो तो आपको न पेड़ पौधे, न भाई बहन, न ही कुछ दिखाई देता है ठीक से। आप एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं, अपने मन में खोए रहते हैं। और उसका कारण है आपको राह दिखाने के लिए या आदेशित करने के लिए आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है। पुराने समय में जब मनुष्यों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब मनुष्यों के पास थोड़ा समय था यह सोचने के लिए कि उसके पास मित्र है, परिवार है। तब वो थोड़ा सोच पाते थे, लेकिन आज एकदम नहीं। मैं बस यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप मन कहते हैं उसका असल में कोई अस्तित्व नहीं है। वह स्वतः आदेशों पर चलने का काम करता है। आपके पास आँख है। जब आप सुंदर चीज़ को देखते हैं, तब मन उसे नए नए तरीके से पाने का कोशिश करेगा। जब तक आप वह चीज़ पा ना लेते, जब तक आप नहीं पाते, तब तक वह आपको आकर्षित करता रहेगा, क्योंकि उसके पास आकर्षित करने का भी कंट्रोल है। मन हमारे कमांड का इतना बड़ा जाल है कि उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जरा आप जागरूकता पूर्वक सोचिए, आप एक बात करेंगे फिर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और यह आप कैसे करते हैं, कभी आपने सोचा है? आप मन के साथ बह जाते हैं, उसके कमांड के साथ बह जाते हैं, और वो कमांड हमें बाहर से मिलता है। जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो आपके अंदर से ही आदेश आता है कि आप बुरा काम कर रहे हो। और असल में यह बात है कि वह भी आपका मन ही रहता है। मन के पास दोनों तरह की चाह होती है, अच्छी और बुरी। उन दोनों का कार्य आपको भ्रमित करना होता है। जब आप अपने आप को जागने के बारे में कोशिश करते हैं तो मन आपको अवरोध पैदा नहीं करता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक सुंदर स्त्री या पुरुष आ चुका है। तब आपको इतने आदेश मिलेंगे कि आप भूल ही जाएंगे कि आप ध्यान कर रहे थे, और निकल जाएंगे अपनी नई यात्रा पर, जहां पर आप नए नए सपने बनाएंगे। लेकिन असल में सवाल है कि क्या मन को समाप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। जब आपके सारे मन के जाल टूट जाएंगे, जब स्वयं कमांड खत्म हो जाएंगे, तब मन समाप्त हो जाएगा। तब जब आप मन को आदेश देंगे, वह आपका स्वयं का आदेश होगा, कमांड होगा। लेकिन मन कहीं नहीं रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा। जैसे आसमान से काले बादल चले जाते हैं। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप मन के भाव के साथ बहते रहेंगे।
आपको छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ेंगे और उस संकल्प को पूरा भी करना पड़ेगा। यह संकल्प आपके ऊर्जा को संचारित करेंगे, आप में दृष्टा की दृष्टि उत्पन्न करेंगे। इसलिए बुद्ध ने सीलों का आचरण दिया था। यह आचरण करने से आप मन के पार चले जा सकते हैं, मगर यह संकल्प द्वारा ही किया जा सकता है। मन के और आपके मध्य के अंदर एक दरार खुल जाती है। उस दरार से आप थोड़ा जागृत हो जाते हैं। लगातार संकल्प से जागरण की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मन चालाक है, वह सुविधा ढूंढ ही लेता है। मनुष्य बहुत चालाक प्राणी है, वह कुछ न कुछ सुविधा ढूंढ ही लेता है। कोई ऐसा रास्ता जिससे उसकी संकल्प की पूर्ति भी हो और जो उसे चाहिए उसे मिल भी जाए। इसलिए ज़्यादातर लोग संकल्पहीन हो जाते हैं। आपको कहा जाता है आप इस जगह जाइए, यहाँ पर जाने से आपके पाप धुल जाएंगे। यह क्या है? यह केवल एक सुविधा है। सुविधा इस बात की कि हम पाप कर सकें और हमें मुक्ति भी मिले। हम चाहे पाप करें या पुण्य करें, हमें सुविधा मिल ही जाती है। हम मासूम हो जाते हैं और कहते हैं यह सब तो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर को भी हमने अपनी सुविधा अनुसार बना लिया है। जैसे हम हैं वैसे ही ईश्वर को सुविधा अनुसार बना लिया गया है। इसीलिए जब आप संकल्प ऊर्जा चाहते हैं तो आप सुविधा मत ढूंढना। एक बात याद रखना, जो भी कुछ चल रहा है वो आपके अंदर चल रहा है। खुशी आपके भीतर है, दुख आपके भीतर है, करुणा वो भी आपके भीतर है, डर, गुस्सा, ईर्ष्या ये सब आपके अंदर है और ईश्वर भी आपके भीतर है, बाहर में कुछ भी नहीं। अगर आप दुखी हैं या खुश है, बाहर का वातावरण आपको वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन असल में बाहर की ओर कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप बाहर कुछ भी खोजने जाओगे तो आखिर में खाली हाथ ही पाओगे।